अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले बाइस कायनात फ़क़रे मौजूदात हबीबे किब्रिया इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन ख़ातिमुन नबिय्यीन मौलिमे इंसानियत मोहसिने कायनात आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना। वक्त चूँकि बहुत हो चुका है और मुझसे पहले पेशरो मुकर्रिर ने फैयाज़ी फितने के बारे में बड़ी तफसील के साथ पूरी डिटेलिंग के साथ बेशुमार बातें आप अहबाब के सामने रखी। इससे तो इस फितने के बारे में अच्छी तरह हम वाकिफ हो चुके हैं। मैं इस मौके पर उस फितने से मुताल्लिक कोई मुकर्रर बात करने के बजाय एक बुनियादी चीज की तरफ तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा अपने बंदों की हिदायत, रहबरी, रहनुमाई के लिए और क़यामत तक आने वाले बंदों की रहबरी, रहनुमाई के लिए। तो इस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे अहम सिफत अता फरमाई थी वो उम्मत का दर्द था। वो उम्मत का दर्द था। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है कि तुम्हारे पास ऐसा पैगंबर आया है तुम्ही में से, तुम्हारे दरमियान में से, जो तुम्हें पहुंचने वाली तकलीफ पर बेचैन हो जाता है। ऐसा पैगंबर है तुम्हें पहुंचने वाली तकलीफ पर बेचैन हो जाता है और तुम्हें पहुंचने वाली खुशी पर खुश हो जाता है। ये सिफत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का दर्द अता फरमाया। इसी का नतीजा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत की फिक्र में दिन रात तड़पते रहते, बिलखते रहते, रोते रहते, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते रहते। दिन का अक्सर हिस्सा, रातों का अक्सर हिस्सा अल्लाह से दुआ करने में गुजर जाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह मेरी उम्मत को और तेरे इन गाफिल बंदों को जहन्नम से बचा ले,
जन्नत का मुस्तहिक बना दे। यही फिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तारी रहा करते, हमेशा इसी गम में रहा करते थे कि कैसे अल्लाह के गाफिल बंदे जन्नत के मुस्तहिक बन जाए और दोज़ख से अपने आप की हिफाजत करे। दुनिया में यह हाल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आखिरत में यह हाल था, यह कैफियत होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर का मैदान होगा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जानदारों को अल्लाह तबारक व तआला सारे इंसानों को एक ही मैदान में एक ही जगह पर जमा कर देंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बड़े हुजूम में और इतने बड़े क्राउड में हम आपको कहां पर तलाश करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में हमें कोई मसला दरपेश हो जाए, कोई प्रॉब्लम हम फेस करने लग जाए और किसी मसले में हम परेशान हो जाए तो आपको तलाश करते हुए आ जाते थे और आपकी खिदमत में आकर अपना मसला रखते और अपने मसले को हल कर लेते थे। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपनी अपनी पड़ी हुई होगी। हर पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देने से लरसता होगा, कांपता होगा। उसकी उम्मत उसके सामने जाकर बिलबिलाएगी, गिड़गिड़ाएगी कि अल्लाह के सामने जल्द हिसाब लेने की दरखास्त करे। तो किसी पैगंबर में हिम्मत नहीं होगी और कोई पैगंबर, कोई नबी आगे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट नहीं कर सकेगा। ऐसा हाल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में, ऐसे परेशानी की हालत में, वो वक्त, वो दिन, वो वक्त, वो दिन, वो मोमेंट इस उम्मत पर, सारे इंसानों पे सबसे बड़ा परेशानी का दिन होगा। हर कोई परेशान होगा, हर कोई परेशान होगा। इतना परेशान होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, बहन बहन से भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदारों से भाग रहे होंगे। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता था। दुनिया में तो हमने ये मंजर नहीं देखा। अगर बच्चे किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं तो माँ बाप उसको लपट लेते हैं और उसके खैर खाई में लग जाते हैं, भाई आ जाते हैं, बहनें आ जाते हैं। लेकिन हशर का मैदान ऐसा होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐसे परेशानी के हाल में आपको कहां तलाश करें, आप हमें कहां मिलेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा तुम मुझे मीज़ान अमल पे तलाश कर लेना, मीज़ान अमल पे तलाश कर। पहली वो जगह जहां पर अल्लाह तबारक व तआला बंदों का हिसाब लेंगे, सबसे पहले मीज़ान अमल कायम करेंगे, तराजू कायम करेंगे, जहां पर इस दुनिया में किए जाने वाले सारे बंदों के सारे अमाल को तोला जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। तो आयशा मुझे वहां पे तलाश कर लेना, मैं तुम्हें वहां पर मिलूं। और फिर ऐसा अगर मैं वहां पर भी ना मिलूं, वहां पर भी ना मिलूं, तो तुम मुझे हौज़े कौसर पे तलाश कर लेना, हौज़े कौसर पे तलाश कर लेना। जन्नत से निकलने वाली नहर जिसका पानी जहां पर जमा होगा, हौज़े कौसर, वहां पर खड़ा होकर मैं अपनी उम्मत के प्यासे बंदों को अपने हाथों से जामे कौसर अता करूंगा और उनकी प्यास को बुझाता रहूंगा और उनकी तिश्नगी को दूर करता रहूंगा। तुम वहां पे मुझे तलाश कर लेना, मैं जरूर तुम्हें वहां पर मिल जाऊं। ऐसा अगर वहां भी ना मिलो तो तुम मुझे पुरसिरात पे तलाश कर लेना। पुरसिरात वो पुल, वो ब्रिज जो दोज़ख से गुजरता हुआ जन्नत तक पहुंचता है, दोज़ख के ऊपर से गुजरता हुआ जन्नत तक पहुंचता है। बहुत बारीक, बड़ी आजमाइश वाला पुल होगा और हर एक को गुजरना होगा, हर एक को गुजरना होगा। ऐ आयशा तुम मुझे वहां पर तलाश कर लेना, मैं पुरसिरात के नीचे अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ करता रहूंगा, रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। ऐ आयशा अगर वहां भी ना मिलो तो तुम मुझे जहन्नम के किनारे तलाश कर लेना। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के हक में फैसले कर देंगे, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देंगे और दोज़खियों को दोज़ख में
दुनिया में ऐसे नबी, ऐसे फिक्र करने वाले, और आखिरत में इस तरीके से उम्मत का फिक्र करने वाले ऐसे नबी। पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 63 साल जिंदगी अता फरमाई थी, पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत और अल्लाह के बंदों की ईमान बचाने की फिक्र में गुजारी है। और हशर के मैदान में इन जगहों पर, इन स्पॉट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचकर ऐसे ही लोगों को बचाएंगे जो अपने दुनिया में अपने ईमान की हिफाजत करने वाले रहेंगे। जो अल्लाह के बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दुनियाई मुसीबतों को, परेशानियों को बर्दाश्त करके अपने ईमान की हिफाजत कर ले, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो जाए, अल्लाह की जात से उम्मीद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बड़े गुनहगार बंदों को भी क्या कर देंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा देंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है ईमान की हिफाजत करना। और ये फैयाजी फितना, ये ईमान लेवा फितना है। कौन सा फितना है? ईमान लेवा फितना है। देखिए, याद रखिए, अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए और अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत करने के लिए हमारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दर्द होना चाहिए। आज की गुफ्तगू का पूरा खुलासा, सम्मरी, इस जलसे की सम्मरी, हमारे अंदर वो दर्द होना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अपने दिल में दर्द रखा करते थे। वो दर्द हर यहां पर बैठे हर नौजवान के अंदर, हर बुजुर्ग के अंदर, हर खातून के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर बच्ची के अंदर पैदा हो जाना चाहिए कि वो अपने ईमान की हिफाजत करने वाले बने, अपने ईमान को बचाने वाले बने, और उससे आगे बढ़कर अपने घर वालों की हिफाजत करने वाले बन जाए, अपने माओ की ईमान की हिफाजत करने वाले बन जाए, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करने वाले बन जाए, अपने बेटियों की ईमान की हिफाजत करने वाले बन जाए, अपने भाइयों की ईमान की हिफाजत करने वाले बन जाए, अपने रिश्तेदारों की ईमान की हिफाजत करने वाले बन जाए, अपने इलाके में रहने वाले लोगों की ईमान की हिफाजत करने वाले बन जाए। ये दर्द आना चाहिए। ये दर्द आएगा तो हम सही माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनेंगे, और जो सही माने में उम्मती बनेगा, ऐसे ही बंदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हशर के मैदान में शफाअत हासिल होगी। मेरे उस्ताद मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दर्द को एक मिसाल के जरिए से समझाया करते हैं। इस वक्त में मुझे वो मिसाल याद आ रही है, सुनते चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के बारे में जो दर्द था, ईमान बचाने के बारे में, जन्नत का मुस्तहिक बनाने और जहन्नम से बचाने के बारे में, एक माँ की ममता एक ऐसी चीज है दुनिया में जो हर इंसान महसूस कर सकता है। बात चीजों को तो नहीं करता इंसान, लेकिन माँ की ममता जानदारों में भी और इंसानों में भी, हैवानों में भी, हर एक में ऑब्जर्व की जा सकती है और हर कोई करता है। माँ की ममता है ना। तो मिसाल है, एक माँ अपने चंद बच्चों के साथ एक रूम में आराम कर रही है, रात हो चुकी है, अड़ोस पड़ोस सारे लोग महवे काम हो चुके हैं। अचानक उस घर को आग लग गई, चारों तरफ से आग लग गई, उस घर को आग लग गई और मां की नींद उछाल हो गई। मां ने देखा कि घर के उस कोने से आग आ रही, 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 और मां ने देखा कि उस रूम में उसके बच्चे बिखरे हुए सो रहे हैं। कोई बच्चा उस कोने में, कोई बच्चा इस कोने में, कोई बच्चा इस कोने में, कोई बच्चा इस कोने में। तो अब मां क्या करेगी? किसी एक बच्चे को बचाने के लिए आगे जाएगी? मां बेचैन हो जाएगी, आग को देखेगी, कौन सी आग बड़ी तेजी के साथ जिस बच्चे की तरफ जाएगी तो पहले मां उसकी तरफ लपकेगी और बच्चे को वहां से हटाएगी और
बच्चे को बचाने की तरफ लपकेगी और उसको बचा लेगी, तो माँ पूरे घर में, पूरे रूम में क्या करेगी? कभी उस बच्चे को बचाने के लिए, कभी उस बच्चे को बचाने के लिए, कभी उस बच्चे को बचाने के लिए, कभी इस बच्चे को बचाने के लिए दीवाना बाल घूमते रहेगी और हिम्मत नहीं हारेगी। तो ऐसे ही हम सबको फैयाजी फितने से अपने आप को बचाना है, दौलतशाही फितने से अपने आप को बचाना है, शकील बिन हनीफ के फितने से अपने आप को बचाना है, कादियानी से अपने आप को बचाना है। याद रखे, ये दौर हमारा ऐसा है जैसा एक घर को चारों तरफ से आग ने घेर ली है और आग हर तरफ से घर में रहने वालों की तरफ लपक रही है, तो फितने भी हमारे तरफ ऐसे ही लपक रहे हैं। तो हम किसी एक की तरफ नहीं, सिर्फ फैयाजी फितना नहीं, बल्कि फैयाजी फितने के साथ गौहरशाही का फितना जो आजकल सोशल मीडिया के जरिए से बहुत फैल रहा है, कादियानी फिरका, दीनदार अंजुमन का फिरका, ये सारे फिरकों की से हम सबको अपने आप की हिफाजत करना है। तो ये दर्द हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये आज की बुनियादी तालीम है, बुनियादी सबक है कि हम यहां से उठे इस दर्द के साथ कि हम दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बोले जी, क्या कर लेंगे? दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। एक हमारा स्लोगन है, एक हमारा नारा है, अच्छा नारा है। क्या है? जान है तो जहां है, जान है तो सही बात है ना? अरे बोले जी, सही है नहीं है? जान है तो जहां है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर किसी के जान के लाले पड़ गए और डॉक्टर या हकीम बोल दिया कि तुम्हारे पास जो 1 करोड़ रुपए हैं, वो 1 करोड़ रुपए अगर खर्च करोगे तो जान बचेगी, तो क्या करते भाई? अक्लमंद आदमी क्या करता? 1 करोड़ रोक लेता, मेरी जान गंवा देता। उन बोलता 1 करोड़ रुपए जाने, 1 करोड़ रुपए जाकर मेरी जान बच गई तो जान है, और अगर जान ही चले गई, ये 1 करोड़ रुपए लेके क्या करो? इसलिए क्या करता हूं 1 करोड़ रुपए को कि कुर्बानी दे देता। और अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए कुर्बान कर देता, जान बचा लेता। किसी गरीब के पास 1 लाख रुपए थे और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 लाख रुपए खर्चा करोगे तो जान बचेगी, वो गरीब भी क्या करेगा? यही डिसीजन लेगा। और अक्लमंदी भी यही है, अक्लमंदी भी यही है। दुनिया कुर्बान कर दो, दौलत कुर्बान कर दो, जान हासिल कर लो। क्यों? जान है, फिर दौलत कमाई जा सकती। तो सही आ रहा है ना? जान है तो जान। ये तो सारे इंसानों का नारा है, सारी इंसानियत का नारा है। हम मुसलमानों का नारा क्या है? हम मुसलमानों का क्या नारा होना चाहिए? हम मुसलमानों का क्या स्लोगन होना चाहिए? हम मुसलमानों का नारा यह होना चाहिए, पहले ईमान है तो जान है, जान है तो जहां है। ईमान है तो जान है, जान है तो जहां है। ईमान नहीं है तो जान की कोई अहमियत नहीं है हमारे पास, कोई अहमियत नहीं होगी किसी और के पास। जान की अहमियत होगी ईमान के बगैर किसी और के पास, लेकिन हम मुसलमानों के पास नहीं। हम मुसलमानों के पास पहले नंबर पे क्या है? बोले जी, पहले नंबर पे क्या है? ईमान है तो जान है, जान है तो जहां है। जान से प्यारा ईमान हमारा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जो भी इसके इस हल्के यूसुफ गुले के खत्मे नबूवत के जो जिम्मेदार लोग हैं, हाफिज जहांगीर साहब, मौलाना अब्दुल कबीर साहब, हाजी साहब, ये सारे लोग मिलकर आज के जलसे का उन्वान क्या रखा है? जान से प्यारा ईमान हमारा। अल्लाह जज़ाए खैर। ये ऐसा मीनिंगफुल जुमला है, अगर उसको समझ लेंगे तो सारे फितनों से हम बच जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए इस नारे को याद रखेंगे ना भाई। क्या ईमान है? जान है, जान है तो जहां है।
अच्छा आप आ जाइए फैयाज भाई की एक बात की तरफ। इससे पहले जो मौलाना ने जो बेशुमार बातें कही है उसमें से एक बात जो रह गई थी, यदि सबके पास थोड़ी आ जाती। अंबिया है वो, उनके ईमान तक कौन पहुंच सकता है, उनके तवक्कुल तक कौन पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। लेकिन देखो भाई, चोर कितना भी होशियार रहने गलती करता, पकड़ा जाता और अपनी चोरी के निशाना छोड़ जाता। फैयाज भैया नजर आते कहीं? उनका और एक नाम है अंडरग्राउंड फैयाज। मौलाना से तो भैया भैया सुने आप, अंडरग्राउंड। ये किसका नाम रहता है अंडरग्राउंड? अच्छे लोगों का रहता। अरे बोलो जी, अच्छे लोगों का तो न रहता ना। दाऊद का है अंडरग्राउंड लेवल नहीं, ऐसे लोगों का। अबू सईद का है, जो लोग क्या करते, बदनाम रहते, ऐसे लोगों का नाम होता। तो ये फैयाज अंडरग्राउंड फैयाज के नाम से भी मशहूर है। पता नहीं किसका भी पता नहीं। तो उसके फॉलोवर ने उनसे खुद फैयाज से पूछ ली, भाई तुम आ जाओ ना, जाहिर हो जाओ ना, लोगों के सामने आ जाओ ना, हम इतने सारे लोग हैं आपके चाहने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, तुम क्या हो जाओ, आ जाओ, जाहिर हो जाओ। तो क्या जवाब दे रहे मालूम फैयाज भैया? फैयाज भैया बोल रहे, मैं आ जाऊंगा तो लोग मेरी खाल उतार देंगे, मुझे मार देंगे। क्या बोल रहे? मैं आ गया तो, अरे रेडियो में ही थी, मैंने खुद सुना और जिस खातून ने पूछा उस खातून की जबान से भी सुना मैंने, हाँ उसके ऑडियो में भी सुना। और फिर जिस खातून ने यह सवाल किया इत्तेफाक से, उस खातून की ओरिजिनल आवाज में डायरेक्टली मैंने सुना कि वो खातून खुद कही कि मैंने फैयाज भाई से पूछा कि तुम जाहिर हो जाओ, ओपन हो जाओ। तो फैयाज भैया क्या बोले? लोग क्या कर देंगे? खाल उतार देंगे, लोग मुझे मार देंगे। अरे मारने वाला जिलाने वाला कौन है जी? अरे हमारे अदना सा अदना मुसलमान, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना बन दे, नहीं उसका तो इतना अकीदा मजबूत रहता, इस दुनिया में जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला कौन? अल्लाह। सारी दुनिया मिलकर किसी बंदे को मारना चाहे और अल्लाह उसको बचाना चाहे तो अल्लाह बचा कर रहते हैं, और सारी दुनिया मिलकर किसी बंदे को मारना चाहे, उसको सेव करना चाहे, उसका प्रोटेक्ट करना चाहे, लेकिन अल्लाह उसको मारना चाहे तो अल्लाह मार कर रही रहते हैं। कोई सारी दुनिया मिलकर उसको बचा नहीं सकता। यह हम मुसलमानों के अदना से अदना मुसलमान का ईमान है नहीं है? अरे बोलो जी है। लेकिन भैया क्या बोल रहे? मैं अगर आ गया तो लोग मेरी खाल उतार देंगे, लोग मुझे मार देंगे। क्या भैया को अल्लाह पे भरोसा नहीं है? अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है? वो भैया जो अपने फॉलोअर्स को, अपने बीमार लोगों को क्या तालीम दे रहा है? गोलियां मत खाओ, इलाज मत करो, पैगंबरों की तरह सबर करो, खाली सबर करो, अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह पे भरोसा करने का सबक देने वाला भैया खुद क्या कर रहा है? अंडरग्राउंड होकर बैठा हुआ है। तो ये आदमी सही हो सकता है कि किसी भी एंगल से सही है। और आखिरी एक बात सुनिए, देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक जो भी गुफ्तगू हो रही थी, इस्लामी नुक्ते नजर से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आखिर में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से, दस्तूर हिंद के एतबार से एक बुनियादी बात बता देता हूं। फैयाज का जो तरीक़ेकार है लोगों का इलाज करने का, वो तो गैर शरई है, एंटी इस्लामिक है, इसके साथ साथ एंटी नेशन भी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी। कैसे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडिया के दस्तूर में
21 दफा 21 में हर एक को सेहतमंद जिंदगी गुजारने का इख्तियार है, पावर है, राइट। हर जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं शहरी सिटीजन को, उनको सेहतमंद जिंदगी, यानी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? इलाज कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? इलाज। कोई भी इलाज कराओ, लेकिन ऑथेंटिक इलाज हो। क्या होना? ऑथेंटिक होना, अथोराइज होना। एलोपैथिक है, ऑथेंटिक है। यूनानी है, ऑथेंटिक है। आयुर्वेदिक है, अथोराइज है। होम्योपैथी है, कंफर्म्ड है। और भी देसी है, बात देसी है, बात लोगों में चढ़ पड़े हैं। तो जब तक गवर्नमेंट उसका एग्जामिन नहीं करती, उसका टेस्ट नहीं करती और बड़े लोगों के सामने उसके तरीके इलाज को सामने नहीं रखती, जब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं करती नहीं करती। ये कानून है। लेकिन फैयाज का जो तरीके इलाज है वो अनऑथराइज्ड है, ऑथेंटिक नहीं है। तो याद रखो, जितने फैयाज के फॉलोअर्स है, जितने फैयाज भैया के तरीके पर सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं, वो मुजरिम है कानून की निगाह में। अगर हम केस बुक कर दे तो क्या हो जाएगी? उनको जेल हो जाएगी। एक वाकया सुनाता हूं मैं आपको। 2015 का वाकया है। जैन मजहब की एक औरत क्या करी, उनके पास मजहबी रस्म है कि मरने तक वो लोग रोजा ही रखते, भूखे प्यासे रहते मरने तक। तो वो औरत भी क्या कर दी? रोजा रखना शुरू कर दी, खाना पीना। कई दिन गुजर गए तो ह्यूमन राइट्स के लोगों को मालूम हुआ, तो उन्होंने इस औरत के ऊपर केस कर दिया। हालांकि मजहबी अमल है उसका, रिलीजियस डीड है ये, लेकिन उसके बावजूद जब ह्यूमन राइट्स वालों ने केस किया तो अदालत ने क्या किया? उसको मजबूर कर दिया, उस औरत को, कि तुम मजहबी तरीके को छोड़ दो। ये तरीका गलत है जो तुम्हें क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, तुम्हारी जान ले लेता है। ये अटेम्प्ट टू सुसाइड, ठीक है? ये क्या है? 306 के दायरे में आता है। इस तरीके से अपने आप को तकलीफ दे लेना, इलाज नहीं करना, खाने से बचना, पीने से बचना, खाना पीना छोड़ देना, तो ये भी क्या है? अपने आप को खुदकुशी करना है। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, हराम है अपने आप को हलाकत में डालना। तो इसी तरीके से कानून के नुक्ते नजर से ये फैयाज इतने के में मुब्तला लोग क्या है, जो सारे तरीके इलाज को छोड़ दे रहे हैं और उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग इस्लाम के मुजरिम के साथ साथ दस्तूर हिंद के भी मुजरिम है। अगर हम उनके ऊपर केस बुक कर दे तो जेल हो जाती है, उनको केस बुक हो जाता है। इसलिए मेरी तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि आपके अपने इलाके में अगर कोई भी फैयाजी फितने से मुतासिर कोई भी आदमी नजर आ जाए, आप फौरन क्या करें? अपने इमाम साहब को, अपने इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं, या खत्मे में बोल के अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज जहांगीर साहब, मौलाना अब्दुल कबीर साहब, मौलाना नसीर साहब, अमीन साहब, ये सारे लोग, हाजी साहब, सारे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको इत्तला कर दें। आखिर एक लतीफा सुनाकर अपनी बात को खत्म कर। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो हाल बन गया, हम में से बाद लोगों का, सबका नहीं, बाद लोगों का ये हाल है। चंद दोस्त बैठे हुए थे, ऐसे ही बैठे, तो उन दोस्तों में से एक दोस्त उठा और जाकर क्या करना, दूर जाकर कोई चीज तलाश करने लगा, फाइंड आउट करने लगा कोई चीज। बहुत देर तक तलाश करता रहा, कोई चीज नहीं मिली, वापस आ गया मायूस। तो दोस्तों ने देखे कि हमारा एक दोस्त क्या है, कोई चीज तलाश किया, नहीं मिली, तो मायूस लौटकर आ गया, मुंह लटकाए। पूछा क्या बात है? नहीं, मेरी घड़ी गुम गई थी, तलाश करने लगा, नहीं मिली। तो दोस्तों ने कहा कि चलो भाई हम भी तलाश कर लेते। तो सारे दोस्त मिलकर क्या करने लगे, वो जगह पे जाके तलाश करने लगे जहां पर उनका दोस्त जाके तलाश किया। बहुत तलाश करने आजू-बाजू, वो दोस्तों को भी नहीं मिली, वो चीज जो गुम हो गई। वो दोस्त भी आकर वो दोस्त के पास बैठ गए और बोले कि वो चीज तो कहीं नजर नहीं आई। तो दोस्तों ने पूछा आखिर, अरे भाई ये तो बता,
तेरी वो चीज घूमी का, अगर इतने एरिया में घूमी रहती, इतने लोग तलाश करने के बाद मिल जाना चाहिए था, ये तो बता कि तेरी चीज घूमी का। तो वो दोस्त ने कहा कि बात दरअसल ये है, मेरी चीज वहां नहीं घूमी, मेरी चीज वहां नहीं घूमी, बल्कि किसी और जगह पे घूमी, किसी और जगह पे घूमी। जरा सुनिए मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग, हमारा अलमिया बता रहा हूं मैं। उस दोस्त ने कहा मेरी चीज वहां पर नहीं घूमी, कहीं और पर घूमी है, कहीं और पर लॉस हुई है। तो दोस्त परेशान हो गए, अरे भाई तुम्हारी अपनी चीज किसी और मकाम में घूमी है तो वहां पे तलाश करना चाहिए था, तुम उस जगह को छोड़कर यहां पे क्यों तलाश करने लगे? तो दोस्त ने कहा क्योंकि वहां पे उजाला है, वहां पे क्या है, रोशनी है, उजाला है, और मेरी चीज जहां पे घूमी थी वहां पे क्या है, अंधेरा है, डार्क है, इसलिए मैंने उजाले में तलाश किया। तो दोस्तों ने कहा कि अरे पागल, तेरी चीज जहां पर घूमी है, अगर वहां पर अंधेरा है और वो एरिया डार्कनेस है, तो तू क्या करना चाहिए था, उसको लेटअप कर देना चाहिए था, उसको मनोवर कर देना चाहिए था, वहां पे रोशनी कर देना चाहिए था, और वहां पे तलाश कर लेना चाहिए था, तुझे अपनी गुमशुदा चीज मिल जाती। लेकिन तुम उस जगह पे छोड़कर अब उस चीज को सारी दुनिया में तलाश कर ले, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से हमारा कोई मसला, कोई प्रॉब्लम जहां पर हुआ है, तो वहां पर हमको क्या कर लेना चाहिए, उसके मसले का हल निकाल लेना चाहिए। वहां पे हमको क्या करना चाहिए, रोशनी कर लेना चाहिए। वहां पर छोड़कर हम दूसरों के पास जाएंगे, दूसरी जगह पर जाकर अपनी गुमशुदा चीज को तलाश करेंगे, तो जिंदगी भर मिलेगी वो चीज नहीं। तो इसी तरीके से फैयाज भैया के जितने फॉलोवर्स है, वो लोग क्या है, अपने प्रॉब्लम को जहां पे तलाश करना है वहां पे तलाश नहीं कर रहे, बल्कि कहां पे कर रहे हैं, ऐसी जगह पे तलाश कर रहे हैं जहां पे उनको अपने मसाइल का हल नहीं मिलने वाला है, हरगिज़ नहीं मिलने वाला। आप क्या कीजिए, उलमा के पास जाइए, अपने प्रॉब्लम को क्या कीजिए, उलमा की रोशनी से अपने मसाइल को हल कर लीजिए, आपके मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ये भैया तुम्हारा मसला हल नहीं कर सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि फैयाज के मानने वाले आज के जमाने के सबसे ज्यादा स्टूपिड है। और आखिरी बात सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं कि किसी एक मदरसे का नहीं, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बड़े जो मदरसे हैं जहां पे किसी चीज का मसला मालूम किया जाता है, जिसको फतवा कहते हैं। कोई चीज हमको नहीं मालूम है, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में सवाल कर लेते, तो वो लोग क्या करते हैं, फतवा देते। तो इसी तरीके से पूरे हैदराबाद के दारुल उलूम हैदराबाद, दारुल उलूम रहमानिया, अशरफुल उलूम, जामिया निजामिया, अल महादुल आलिया अल इस्लामी, इहयाउल उलूम, ये सारे स्कूल के सवाल जवाब देने का जो डिपार्टमेंट है, दारुल इफ्ता जिसे बोलते हैं, दारुल इफ्ता जिसे बोलते, उसके मुफ्तियान इकराम फैयाज के बारे में फतवा दी। किसके बारे में? फैयाज भैया और उसके मानने वालों के बारे में फतवा दी। कितने जने मिलके? कोई एक नहीं, पूरी टीम मिलकर क्या किए, फतवा दी। क्या है फतवा, सुन ली क्या? ये बात काफी हो जाना चाहिए। जो लोग फैयाज से वाबस्ता हो चुके हैं वो वाबस्तगी को खत्म कर देना चाहिए, और जो लोग नहीं हुए वो कभी जिंदगी भर उसके करीब नहीं जाने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसे अल्फाज है, फैयाज और उसके अकायद के हामिलीन काफिर और मुर्तद है। क्या है? काफिर और मुर्तद है। उनकी नमाज जनाजा में शरीक होना, उनके मर्दों को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करना, उन लोगों को अपनी दावत में बुलाना और उनकी दावतों में शरीक होना जायज नहीं है।
इसी तरह उससे इलाज कराना भी जायज नहीं है, क्योंकि अपने ईमान को खतरे में डालना है। ये सबकी तरफ से बात है, किसी एक मदरसे का फतवा नहीं है। अब इससे भी हटकर अगर कोई आदमी फैयादे से मुतासिर होता है, तब उसकी बदनसीबी और बदबख्ती के बारे में कुछ और ज्यादा नहीं कहा जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता, सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन का रास्ता, औलिया अल्लाह का रास्ता और उलमा का रास्ता अता फरमाए, जिस पर हमें सही माने में जन्नत हासिल हो जाए और हम दोज़ख से बच जाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रास्ता हमें अता फरमा दे और इज्तिमाइयत के साथ, मेजॉरिटी के साथ जिंदगी गुजारने, इस्लाम पर जिंदगी गुजारने और ईमान पर मरने की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ ले पे एक मर्तबा दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बि हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब अहल बैति नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब अस्हाबि नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब औलिया'i नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब उलमा'i हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका व क़ल्बन क़ाशिरा व लिसानन ज़ाकिरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।